नमस्कार। आज से अश्विन मास प्रारंभ हो रहा है। पितृभ्यो नमः। पितृगणों को नमस्कार। आज से पितृपक्ष भी प्रारंभ हुआ है। शरद ऋतु का प्रारंभ हुआ है। यह विसर्ग काल की द्वितीय ऋतु है और शरद ऋतु में खगोलीय घटना एक संक्रांति है और उस दौरान कुछ परिवर्तन शरीर में होते हैं। शरद ऋतु के लिए कहा जाता है रोगाणाम शारदी माता, रोगों की माता है। सीधा अर्थ है इस ऋतु में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जहाँ तक प्रकृति की बात करें तो इस समय में वर्षा काल का अंत हो जाता है और बादल चले जाते हैं। कुछ आकाश बिल्कुल साफ हो जाता है, नीला आकाश जिसमें कुछ सफ़ेद बादल होते हैं। यही कारण है कि धूप में तेज़ी होती है। मारवाड़ी में कहावत कही जाती है पुराने ज़माने में, आसोजां को पड़े तावड़ो, मतलब धूप में आसोज मास में, अश्विन मास में धूप में बहुत तीखापन आ जाता है। ये धूप का तीखापन ही पित्त को प्रकोपित करता है, जो कि वर्षा ऋतु में संचित हुआ है। साथ में ये पतझड़ के रूप में भी विदेशों में मानी जाती है और इस समय में जितने भी प्लांट्स हैं उनकी गहरा हरे से अब रंग बदलने लग जाता है। वो गहरे रंग के आ जाते हैं, ग्रीन से वो येलो में, रेड में, ये इसमें आने लग जाते हैं। तो इस समय में जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है, जैसे सेब इस समय में पकने लग जाती हैं, अंगूर पकते हैं, आगे जाके स्ट्रॉबेरी और बेर वगैरह ये भी पकने लग जाते हैं। तो ये शरद ऋतु का प्रारंभ है। आषाढ़ के लिए ऐसा कहा जाता है मारवाड़ी में, दूबड़ी ने दो साढ़, मतलब 2 आषाढ़ अगर आ जाएं, क्योंकि इस समय में शरीर का बल मध्यम होता है। लेकिन अगर आषाढ़ मास में अग्नि भी मंद रहेगी, पित्त का प्रकोप रहेगा। पैत्तिक व्याधियाँ, विशेषकर एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स, जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर हैं उनको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जिन लोगों को ब्लीडिंग के पित्त की जो समस्याएं हैं उनको बहुत, जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन रिकरेंट होते हैं उनको इस ऋतु में बहुत समझने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है। तो अब देखा जाए तो ये इस ऋतु में एक और खगोलीय घटना या कहा जाता है, इसमें चांदनी को बहुत अच्छा माना जाता है। दिन के समय में सूर्य से जो पानी तपता है सूर्य रश्मि से, वो रात में चंद्रमा की चांदनी से शीतल हो जाता है। उसको हंसोदक की संज्ञा दी जाती है। अब जल शुद्धि की ओर आ जाता है, जिसको फिर नहाने में, पीने में, काम में लेने का हंसोदक का विधान है। आगे जाके यही ऋतु, इसी में अश्विन और कार्तिक मास के 7 दिन उनको यमदृष्टा काल का है। तो जो कहा है रोगाणाम शारदी माता, निश्चित रूप से इस समय में सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल, ये सारी बीमारियां इस समय होती हैं। क्या सावधानियां बरतनी है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इस ऋतु में जैसा कि हम पितृपक्ष में भी करते हैं, खीर वो शीतल है। इस समय में खीर का सेवन किया जाना चाहिए। एक बहुत बढ़िया फल इस समय में जो पक जाता है वो है श्रीफल, कुष्मांड, कद्दू। वो इस समय में बहुत बढ़िया काम है। उसका आप हलवा बना सकते हैं, उसकी सब्जी बना सकते हैं, उसका सिरप बना सकते हैं। अंगूर इस समय में खाए जाने चाहिए। इसी समय में दूध, घी, चावल इनका लेना चाहिए। इस समय में तीखा खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस समय में तिक्त रस पित्त का शमन करने के लिए तो कुछ नीम की पत्तियां खाई जा सकती हैं। करेला इस समय में लिया जा सकता है। इस समय में अब धीरे धीरे गोभी, ब्रोकली, ये इस तरह की सब्जियां, गहरे रंग की सब्जियां भी आनी शुरू हो जाएंगी। वो भी विटामिन से भरपूर होती हैं, मिनरल से भरपूर होती हैं, उनको खाना चाहिए। एक और बढ़िया प्रयोग कर सकते हैं, चांदी के बर्तन में दूध पीने का। दूध को चांदी के बर्तन में उबाला जाए, और नहीं तो दूध को लोहे के बर्तन में उबालें और उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दें और उस दूध का रात्रि में ज़रूर सेवन करें। तो पित्त के कारण होने वाली व्याधियां आपको परेशान नहीं करेंगी। साथ में चिकित्सीय कर्म की दृष्टि से देखें तो इस समय में विरेचन का प्रयोग किया जाता है। अगर इस समय में शरद ऋतु में विरेचन ले लिया जाए तो पूरे साल भर पैत्तिक व्याधियां कभी परेशान नहीं करेंगी। रक्त मोक्षण का भी ये काल है। और इसके साथ में जल आधारित क्रीड़ाएं, वो गतिविधियां, पानी में तैरना और ये इस तरह का किया जा सकता है। और
सबसे बढ़िया है इस ऋतु में आराम करें। सुगंधित जो लेप हैं उनको लगाया जाना चाहिए और सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी है तो बरतनी है धूप से। इस ऋतु की धूप सर्वाधिक तीक्ष्ण होती है, वो बहुत सारी व्याधियों को उत्पन्न कर सकती है। आइए इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शरद ऋतु में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए इन सारी चीज़ों का पालन करें। एक बहुत बढ़िया और तरीका है गुलकंद, नारियल का कच्चा नारियल खाया जाए, नारियल का पानी पिया जाए और गुलकंद भी इसमें बहुत बढ़िया काम करता है। खीर, गुलकंद, नारियल ये सब इस ऋतु का अच्छा आहार है। पित्त इस समय में सबसे ज़्यादा परेशान करता है, पित्त से बचा जाए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।